वेलकम टू YRS अकेडमी। तो मेरा बच्चा आज का टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो आज हम समझेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं। व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, right? A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. अब ये समझना है हमें कि ये डेफिनेशन किसके बारे में है और इसका क्या मीनिंग है। ये डेफिनेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, राइट। दोबारा से एक बार मैं पढ़ता हूँ। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, एक तो इक्वल वर्ड समझना है और एक एटम्स, ओके, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ, रिएक्टेंट्स, ओके, प्रोडक्ट्स की तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ भी होंगे, राइट। और यहाँ भी क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ओके, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। अब इसका हम एक लेते हैं एग्जाम्पल। ये हो गया मेरे बच्चे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जाना पहचाना एग्जाम्पल है। क्या है? जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। क्या दे रहा है ये? जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट मेरा बच्चा? ओके, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में अब हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स की साइड में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स की साइड में सेम है या डिफरेंट है, ओके, इक्वल है और अनइक्वल है, राइट। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेपरेटली, राइट। तो पहले यहाँ देखेंगे क्या है, नंबर ऑफ जिंक एटम्स हम देख रहे हैं रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ। देखिए नंबर ऑफ जिंक एटम यहाँ पर कितने हैं, देखो कितना है, जिंक, ओनली जिंक यहाँ पर है। और यहाँ पर भी देखिए एक ही एटम है, नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या है मेरा बच्चा? एक ही एटम है, राइट। तो 1 और 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ आप ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, राइट। और यहाँ पर भी कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पर भी 2 एटम्स और यहाँ पर भी 2 एटम्स, ओके। जिंक एटम कितने थे? 1 और 1, राइट। अब हम देखते हैं सल्फ़र के एटम्स को। यहाँ पर सल्फ़र का एटम बहुत ध्यान से देखना है आपको, 1, और यहाँ पर भी सल्फ़र कितना है? ओनली 1। तो 1 और 1, राइट। अब देखते हैं ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स देखिए, यहाँ पर हैं 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 4। देखिए 4 नज़र आ रहा है मेरे बच्चों सभी को, राइट। और यहाँ पर भी कितना? 4। तो अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 4। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स की तरफ, ये रिएक्टेंट्स की तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स की तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम। ये क्या है? सेम है। इसका मीनिंग ये है कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दिस इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट मेरा बच्चा? दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। नाउ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेस। एटम्स तो इक्वल होते ही हैं और मासेस भी क्या होते हैं? इक्वल मासेस होते हैं ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये भी एक डेफिनेशन है किसकी? बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन की। दिस इज ऑल्सो ए डेफिनेशन एंड दिस इज ऑल्सो ए डेफिनेशन, राइट। ओके, अब समझते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये किसके बारे में हो गया? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, राइट। बढ़ते हैं आगे। इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? ये एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन वाटर के फॉर्मेशन में, ओके। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन एन इक्वेशन फॉर्म। कौन सी इक्वेशन है? ये एक इक्वेशन है, राइट। ये एरो लग गया। एरो की लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स एंड एरो की राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स, ओके। अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। पहले देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं मेरे बच्चा। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2। किधर? रिएक्टेंट्स की तरफ, राइट। ये रिएक्टेंट्स की तरफ हो गए। और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं 2, वेरी गुड। यहाँ पर ये किधर हैं? प्रोडक्ट्स की तरफ, ओके मेरा बच्चा। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हेयर इज़ 2, ओके। एंड यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन सिर्फ 1। तो रिएक्टेंट्स की तरफ 2 हैं और प्रोडक्ट्स की तरफ 1 है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हाइड्रोजन एटम्स तो इक्वल हैं रिएक्टेंट्स की तरफ भी और प्रोडक्ट्स की तरफ भी, बट ऑक्सीजन एटम्स हैं वो डिफरेंट है। इट मीन्स ये क्या है? एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक और डेफिनेशन है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम यह समझेंगे अनइक्वल एटम्स होते हैं, अनइक्वल एटम्स, ठीक है। किधर? रिएक्टेंट्स की तरफ एंड प्रोडक्ट्स की तरफ। एंड अनइक्वल masses, unequal products, unequal atoms and unequal masses, ठीक है, of reactant sides and product side, of reactant sides and product side in reactants and products, ओके। ये हुआ शॉर्ट फॉर्म। पीछे भी देख लेते हैं। हमने क्या बताया था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड इक्वल मासेस इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ओके मेरा बच्चा। बढ़ते हैं आगे। अब हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मासेस क्यों इक्वल होते हैं, राइट। इसके लिए ये डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मैटर ना तो क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है, किसमें? केमिकल रिएक्शन में। दैट्स वाई masses of various elements in reactants and products are same, right. The number of various types of atoms in reactants must be equal to number of same type of atoms in products, okay. The chemical equation are balanced to satisfy the law of conservation of mass. बैलेंस हमें क्यों करना होता है? क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन।
क्यों करना होता है? बिकॉज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, राइट? ओके, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर कैन नॉट बी रिटन एज, हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते ओनली ऑक्सीजन, ये एक रॉन्ग तरीका है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमेशा O2 की फॉर्म में ही लिखा जाता है, राइट? तो वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट, हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट का और ए कंपाउंड इन ए बैलेंस, और ए कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन, राइट? बैलेंस करने के लिए हमें एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के फॉर्मूले को चेंज नहीं करना होता, राइट? अब अबव एग्जाम्पल को ही हम चेक कर लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होती है, राइट? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब बैलेंसिंग की डेफिनेशन आप देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मीनिंग है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ इक्वल करना, दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, राइट? इसका एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को ही हमने लिया है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन एन इक्वेशन फॉर्म एज दिस, ओके, एरो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी H2O। इन दिस रिएक्शन H2 एंड O2 आर रिएक्टेंट्स, बिल्कुल आप सभी को पता है मेरा बच्चा, वेयर एज H2O इज द प्रोडक्ट, राइट? ये हमने पहले भी समझा था अभी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को में हमें चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, राइट? तो यहाँ पर देखिए 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और प्रोडक्ट की तरफ भी 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स की तरफ 2 है और प्रोडक्ट की तरफ ओनली 1, तो हमें इसको बैलेंस करना है, राइट? ओके, अब हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? इस इक्वेशन को मैं अलग से लिख लेता हूँ। कौन सी इक्वेशन है? H2 + O2 और H2O। तो यहाँ हमारे पास रिएक्शन है H2 + O2 और क्या मिला हमें? H2O, राइट? अब हम क्या करते हैं, अगर हम बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला तो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? बट मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं कोफिशिएंट से। तो हमने इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 to the 4, तो हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्ट्स की तरफ कितने हो गए? 4, राइट? और मेरा बच्चा ऑक्सीजन एटम्स 2 × 1 इट मीन्स 2, तो प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन हो गए 2 और हाइड्रोजन हो गए 4, राइट? यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 4 एंड ऑक्सीजन हो गए 2, ओके? और हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट्स की तरफ ऑलरेडी 2 हैं, बिल्कुल सही, और ऑक्सीजन एटम्स भी 2 हैं। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स तो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड हो गए। अब हाइड्रोजन एटम्स को भी बैलेंस करना है, बिल्कुल सही। अब हम हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे? अगर हम अगेन रिएक्टेंट्स की तरफ हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 to the 4, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पर ये क्या है? रिएक्टेंट्स, और ये क्या है मेरे बच्चे? ये प्रोडक्ट है, ओके? तो अब यहाँ देखेंगे 2 to the 4 हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन एटम्स 2 और यहाँ पर भी 2। इट मीन्स ये जो इक्वेशन हमें मिली यानी 2H2 + O2 रिएक्टेंट्स रिएक्शन हुआ, ओके? हमें प्रोडक्ट मिला 2H2O। नाउ दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल, this is a balanced chemical equation, right? This is a balanced chemical equation, right? क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स और
किधर की तरफ, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। किधर, रिएक्टेंट्स की तरफ, ओके, रिएक्टेंट्स की तरफ, और मेरा बच्चा किसकी तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ, राइट। रिएक्टेंट्स, राइट। ओके मेरे बच्चा, ओके। अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है बैलेंसिंग समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। पहले हम डिटेल में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को और भी इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, यस और नो, ये हम समझेंगे, राइट। तो हम समझेंगे मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। मोर इन्फॉर्मेशन कैसे हम ले सकते हैं, दे सकते हैं इक्वेशंस को, हमें फिजिकल स्टेट, हीट चेंज, कंडीशंस, ये सब मेंशन करना होता है। किसमें मेरा बच्चा, केमिकल रिएक्शंस में। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे किस पर, मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव पर। यस मेरा बच्चा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग YRS Academy।